Assalamu alaikum, my dear students. Dear students, I hope you are all fit and fine. So dear students, हम HCF एंड LCM के बेसिक्स पढ़ रहे थे और प्रीवियस लेक्चर जो रहा था हमें उसमें मैंने आपको ये डिस्कस किया था मेथड्स ऑफ फाइंडिंग LCM। दो मेथड्स हैं, एक मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, और जो दूसरा मेथड है दैट इज़ कॉमन डिवीजन मेथड। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमें ये मेथड डिस्कस करना है। तो इस मेथड में 5 स्टेप्स है टोटल में, लेकिन ये बहुत सिंपल है। स्टेप फर्स्ट क्या है, राइट द नंबर्स इन ए रो। आपको जो गिवन नंबर्स होंगे जिनका आपको एलसीएम फाइंड करना होगा, आपको वो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स गिवन होंगे, एक नंबर तो नहीं हो सकता है। तो उन नंबर्स को आपको लिखना है रो में। रो मीन्स उनको लिखना है ऐसे, यानी कि यहाँ पे एक नंबर लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल 20, उसके बाद है 60, उसके बाद है थर्ड नंबर 30। तो इसको हम बोलते हैं रो में, या दूसरा इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक, हॉरिजॉन्टल भी हमें आपको लिखना है या रो में, बट सेपरेटेड बाय कॉमर्स। उनको आपको अलग अलग करना है कॉमर्स से। ठीक है, तो आपको बीच बीच में नंबर्स को, जब आप एक नंबर होगा उसके बाद आपको कामा लगाना है, दैट मीन्स आपने वो 2 नंबर्स कामा से सेपरेट किए। तो ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। उसके बाद आपको वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर देखना है जो उन तीनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। एटलीस्ट या एक ही नंबर को या तीनों नंबर्स को, एटलीस्ट 1। यहाँ पे मैंने एटलीस्ट लिखा है, उसका मतलब है कम से ज़्यादा। वो क्या होता है ये आप याद रखिएगा, एटलीस्ट मीन्स कम से ज़्यादा। दैट इज़ अगर आपको एक नंबर है वहाँ पे, उसको 2 से डिवाइड होगा तो एक को ज़रूरी होना है कम मीन्स अगर एक ही है कोई परवाह नहीं है। उसके बाद अगर और दूसरा नंबर है उसको भी आपको 2 से डिवाइड होगा तो कोई टेंशन ही नहीं है, चाहे आपको तीनों नंबर्स को 2 से ही डिवाइड होगा या 2 ही को, तो कोई मसला नहीं है, लेकिन एक को ज़रूरी होना ही है। ठीक है, वही दूसरा स्टेप है। आपको वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर देखना है जो उन नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, एटलीस्ट चाहे एक को, चाहे 2 को या तीनों को। चाहे 3 नंबर्स आपको गिवन है, आपको एलसीएम फाइंड करना है, अगर तीनों को वो डिवाइड करता है एग्जैक्टली तो आपको उसी नंबर से, प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। स्टेप थर्ड, डिवाइड द नंबर्स दैट आर एग्जैक्टली divisible by the chosen prime number and write the quotients below the respective numbers in the next row। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने डिवाइड किया उन नंबर्स को, डिवाइड दैट आर एग्जैक्टली डिवाइजिबल। जो आपने वो नंबर्स को एग्जैक्टली जिन नंबर से उनको डिवाइड हुआ वो नंबर्स आपको लिखने हैं, दैट इज़ वो क्वोशंट्स हैं, वो आपको लिखने हैं उन नंबर्स को, उन नंबर्स के नीचे नेक्स्ट रो में। समझ आया? अगर समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको अभी एग्जांपल से समझाऊंगी, लेकिन पहले आप स्टेप समझिए कि क्या करना है। तो स्टेप सेकंड में जैसे आपने डिवाइड किया है उन नंबर्स को एग्जैक्टली से होगा, तो डिवाइड करके जो आपका वो नंबर मिला वहाँ पे, दैट इज़ द क्वोशंट, वो आपको नीचे लिखना है उन्हीं नंबर्स के नीचे, लेकिन नेक्स्ट रो में, सेकंड रो में लिखना है। Carry forward the numbers that are not exactly divisible to the next row। जिन नंबर्स को नेक्स्ट रो में आप डिवाइड नहीं, जिन नंबर्स को उस रो में आप डिवाइड नहीं होगा एग्जैक्टली, उसको आपको नीचे वाले रो में लाना है, नेक्स्ट रो में लाना है। ठीक, उसके बाद स्टेप फोर्थ, रिपीट स्टेप सेकंड एंड थर्ड until all the quotients become 1। आपको ये रिपीट करना है, ये सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, कब तक, जब तक क्वोशंट्स 1 मिलेंगे आपको। ठीक है, स्टेप 5, द एलसीएम। तो आपके अब क्वोशंट्स 1 मिले, ठीक है, वो आपको रो में लिखना है, जैसे आपको मैंने स्टेप सेकंड थर्ड में बताया।
स्टेप 5 में आपको क्या करना है, आपको अब एलसीएम लिखना है उन नंबर्स का, कैसे जो आपको डिवाइजर्स मिले हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, जो वहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा वही एलसीएम होगा उन नंबर्स का। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो यही स्टेप्स 5 हैं। पहला स्टेप मैं फिर से रिपीट करती हूँ। पहला स्टेप क्या है, जिन नंबर्स का आपको एलसीएम फाइंड करना है उन नंबर्स को रो में लिखो और उनको सेपरेट अलग करो कामा से। सेकंड स्टेप क्या है, फिर आपको वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर देखना है जो उन नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, चाहे एक को या तीनों को या 4 नंबर्स होंगे वटेवर। थर्ड स्टेप क्या है, आपको डिवाइड उन नंबर्स को करना है और जो आपको फिर नेक्स्ट नंबर्स मिलेंगे उनको आपको, यानी कि जो आपको कोशेंट्स मिलेंगे उनको आपको नेक्स्ट रो में लिखना है, और जिस नंबर को डिवाइड एग्जैक्टली नहीं होगा उसको आपको कैरी फॉरवर्ड करना है सेकंड रो में या नेक्स्ट रो में। फोर्थ स्टेप, आपको ये स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड तब तक कंटिन्यू करना है, ये प्रोसीजर आपको तब तक कंटिन्यू करना है जब तक आपके कोशेंट्स 1 मिलेंगे। उसके बाद लास्ट स्टेप, आपका जो एलसीएम है उन नंबर्स का वो बराबर आएंगे, जो डिवाइजर्स निकले आपको उनको प्रोडक्ट करो। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, तो टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको इंशाल्लाह समझ आएगा। यहाँ पे फाइंड द एलसीएम, आपको एलसीएम निकालना है 28, 44, 132, ये 3 नंबर्स हैं यहाँ पे, आपको उनका एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम मीन्स मैंने आपको बताया, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्योंकि मैंने आपको एलसीएम पढ़ाया है। ठीक, तो यहाँ पे 28, 44, 132 है। पहला स्टेप यही है कि हम उनको रो में लिखेंगे, लिखा मैंने रो में। उसके बाद आपको ये लाइन देनी है, तो ये आपको रो फर्स्ट में आपने लिखा है, इट मीन्स रो फर्स्ट है ये, और उनको आपने सेपरेट किया है कॉमा से। ठीक है, उसके बाद आपको वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर देखना है जो उन नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ पे 2 हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, हम 2 से चेक करेंगे, तो 2 से होगा एग्जैक्टली डिवाइड, 2 14 और 28, 2 22 और 44, 2 66 और 132। उसके बाद मैंने सेकंड स्टेप क्या बोला, जो आपको अब कोशेंट्स मिले उनको नेक्स्ट रो में लिखो उन्हीं नंबर्स के नीचे। तो मैंने वैसा ही किया, यहाँ पे 14 क्वेश्चन निकला, मैंने ये 28 के नीचे लिखा। 44 का क्वेश्चन निकला 22, मैंने उस 44 के नीचे लिखा। ऐसे ही आपको करना है। तो फिर से इसको 2 से यहाँ पे एग्जैक्टली डिवाइड होगा, 2 7 और 14, 2 11 और 22, 2 33 और 66। उसके बाद आपको यही स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड कंटिन्यूअसली रिपीट करना है जब तक आपको लास्ट में 1 मिलेगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम 7 से करेंगे, 7 1 और 7, लेकिन 11 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा 7 से, 33 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा 7 से। आप क्या करोगे डियर स्टूडेंट्स, इसको आपको फॉरवर्ड करना है, इसको आपको नेक्स्ट रो में ऐसे ही लिखना है। तो यहाँ पे सिर्फ 7 को एग्जैक्टली डिवाइड होगा 1 से, तो आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, 11 को नीचे लाना है, 33 को भी नेक्स्ट रो में लिखना है। अब देखना है 3 से इसको डिवाइड होगा, इस 33 को हम लिखेंगे 3, 1 को वापस लाएंगे क्योंकि 1 आपको मिला है। अब 11 को 3 से डिवाइड नहीं होगा, उसको आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, लिखना है उसके नीचे। अब 33, 11 और 33 इसको अब डिवाइड हुआ तो यह हम यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे 11 है, यहाँ पे भी 11, यहाँ पे भी 11, तो 11 से डिवाइड होगा 11, इस 1 को ऐसे ही रखना है, 11 1 और 11, 11 1 और 11। तो आपको कब तक ही कंटिन्यू करना है, जब तक आपको यहाँ पे 1 मिलेगा तीनों जगह। ठीक है, अब आपको एलसीएम देखना है, वो किसके बराबर आएगा। एलसीएम ऑफ 28, 44, 132 ये किसके बराबर आएगा, जो आपको यहाँ पे ये 2, 2, 7, 3, 11 मिला, इनको बोलते हैं डिवाइजर्स। बिकॉज जब आप किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, जिस नंबर से आप डिवाइड करते हो उसको बोलते हैं डिवाइज़र। तो यहाँ पे भी हमने वही किया है, हमने इन नंबर्स को डिवाइड किया है इन नंबर्स से, तो ये सारे क्या हैं,
डिवाइजर्स हैं। तो इन डिवाइजर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करोगे? 2 क्रॉस 2 क्रॉस 7 क्रॉस 3 क्रॉस 11। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है। आप पहले 11 लिखो या 3 लिखो, वट एवर, यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है। आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताना ऑर्डर मैटर क्यों नहीं करता है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगी अभी 2 क्रॉस 3 क्रॉस, यहाँ पे मैंने 2 क्रॉस 3 लिखा, मैं लिखूँगी 2 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 11 क्रॉस 7, क्या मेरा आंसर ठीक मिलेगा? हाँ, आंसर तो ठीक मिलेगा। मुझे बताइए आप रीज़न क्या है? यहाँ पे ये आंसर्स, यहाँ पे ये ऑर्डर अगर हम चेंज करते हैं उससे इस क्वेश्चन को फ़र्क क्यों नहीं पड़ता है? उसका रीज़न मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। तो यहाँ पे इनको प्रोडक्ट कीजिएगा, वो मिला आपको 924। यही एलसीएम है इन 3 नंबर्स का। सो अगर हमें किसी नंबर की 2, 3 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है, हम कैसे करेंगे? जो मेथड मैंने आपको, दोनों मेथड्स है यहाँ पे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड नेक्स्ट वन इज़ कॉमन डिवीजन मेथड। इन मेथड से आप कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलसीएम। ये जैसे हमने एचसीएफ के प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे वैसे ही हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे एलसीएम के। फर्स्ट प्रॉपर्टी हियर क्या है? द एलसीएम ऑफ ए नंबर। अगर हमें किसी नंबर का एलसीएम फाइंड करना है एंड इट इज़ मल्टीपल, हमें अगर कोई नंबर है फॉर एग्जांपल 3 है और उसका मल्टीपल आपको लेना है, उनका आपको एलसीएम फाइंड करना है, वो होगा, उनका एलसीएम होगा वही मल्टीपल, वापस जो आपने मल्टीपल लिया है ना वही एलसीएम होगा उन 2 नंबर्स का। क्या मैंने बताया प्रॉपर्टी फर्स्ट? अगर आपके पास कोई 2 नंबर्स हैं, एक नंबर आपको कोई भी लेना है, दूसरा नंबर उसका उस नंबर का मल्टीपल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे 3 लिया कोई नंबर, इस 3 का मल्टीपल क्या है? 6, बिकॉज अगर हम 3 2 और करेंगे, 3 2 और 6, तो ये 6 मल्टीपल है 2 का भी और 3 का भी। ये मैंने आपको मल्टीपल में पढ़ाया था। तो ये जो ये 6 यहाँ पे हैं ये मल्टीपल है, मैंने ये मल्टीप्लाई और 3 लिया है, तो उनका मैंने एलसीएम फाइंड किया, वो मुझे क्या मिलेगा? वो आपको हमेशा वही मल्टीपल मिलेगा। तो आपको वहाँ पे एलसीएम फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस देखो कि वो नंबर मल्टीपल है उस नंबर का, तो सीधे लिखो उसका एलसीएम वही मल्टीपल वापस। जैसे मैंने यहाँ पे किया है 3 और 6 का एलसीएम फाइंड किया है, 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, फिर 2 से होगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या निकलेगा? 3 क्रॉस 2, दैट इज़ एलसीएम, तो वो 6 निकला। तो ये जो 6 यहाँ पे निकला यही यहाँ पे मल्टीपल भी है। यहाँ पे देखिएगा 6 इज ए मल्टीपल ऑफ 3, सो एलसीएम ऑफ 3 एंड 6 इज इक्वल टू 6। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अगर हमें किसी नंबर या किसी नंबर जो इसका मल्टीपल गिवन होगा, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3 2 और 6, इट मीन्स 3 और 2 मल्टीपल्स है 6 के, ठीक है। तो जो ये 6 है आपको एलसीएम यही मिलेगा, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी, आपको मैंने बताया को प्राइम नंबर्स के बारे में। तो अगर हमें एलसीएम निकालना है 2 को प्राइम नंबर्स का, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। उन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करो, जो वहाँ पे निकलेगा प्रोडक्ट वही एलसीएम होगा उन को प्राइम नंबर्स का। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, आप मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में लिखना, वरना अदरवाइज आई विल टेल यू हियर। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होगा, ओनली 1, ठीक है। तो उनका हमेशा एलसीएम किसके बराबर होगा? उन्हीं 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, जो प्रोडक्ट जो आंसर निकलेगा वही एलसीएम होगा। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली है 3 एंड 5, ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं बिकॉज 3 के फैक्टर्स 1 और 3 हैं, 5 के फैक्टर्स 1 और 5 हैं। कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा? ओनली 1। सो ये 2 नंबर्स क्या है? को प्राइम नंबर्स। अब उनका एलसीएम निकालना है, किसके बराबर आएगा? उन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, दैट इज 3 क्रॉस 5, दैट इज इक्वल टू 15। सो 15 एलसीएम आएगा 3 और 5 का। या सेकंड एग्जांपल यहाँ पे है 4 एंड 15।
तो 4 एंड 15 को प्राइम नंबर्स हैं, तो उनको आपको एलसीएम फाइंड करना है। कैसे निकलेगा? उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये है सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? द एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज ग्रेटर देन द नंबर और इक्वल टू द ग्रेटेस्ट ऑफ द नंबर्स। जो एलसीएम होता है, जब एलसीएम आपको निकलता है, वो हमेशा जिन नंबर्स का आपको एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम हमेशा उनसे बड़ा आएगा या उनमें से जो बड़ा नंबर है उसके बराबर आएगा। समझ आया मैंने क्या बोला? आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। मैं यही बता रही हूँ, अगर हमें 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स को एलसीएम फाइंड करना है तो वो हमेशा उन नंबर से बड़ा होगा या उनमें से जो बड़ा नंबर है उसके बराबर आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम्पल ली है 3 और 6, उनका एलसीएम क्या है? 6, तो इसके बराबर भी है ना। 3 और 6 में बड़ा क्या है? वो है 6। तो एलसीएम मैंने अभी बताया वो इन दो नंबर से बड़ा होगा या इसमें जो बड़ा नंबर है उसके बराबर होगा, तो वो 6 है ना, दैट इज़ यहाँ पे एलसीएम 6 है। या यहाँ पे एलसीएम मैंने निकाला है 4 और 15 का, वो 60 है, तो बड़ा है ना इन दो नंबर से। यही प्रॉपर्टी मैंने ऊपर डिस्कस की है। ओके, आई होप आपको प्रॉपर्टीज़ भी समझ आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा प्लीज़ मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। उसके बाद हमें पढ़ना है रिलेशनशिप, क्या रिश्ता है एचसीएफ और एलसीएम के बीच में, ठीक है। अब हमें ये पढ़ना है, तो उसके लिए पहले आपको ये समझना है, अगर हम 2 नंबर्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 24 और 30 एक नंबर लिया है, ठीक है, तो मैं उनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालती हूँ, 24 का भी और 30 का भी। 24 का यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकलेगा, ये मैंने यहाँ पे निकाला है, आप देखिएगा। 30 का भी ऐसे ही किया मैंने। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स कि आपको उसको ब्रेक करना है, लेकिन प्राइम फैक्टर्स में, प्राइम नंबर्स में। तो यहाँ पे 2 12 are 24, 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3। ऐसे ही यहाँ पे मैंने किया है। तो 24 किसके बराबर मिला आपको? 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 और 30 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5। अब आपको एचसीएफ देखना है इन दो नंबर्स का और एलसीएम, बिकॉज हमें रिश्ता देखना है इन दोनों के बीच में। तो अगर हम एचसीएफ निकालेंगे इस 24 और 30 का, वो क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो वो किसके बराबर आएगा? इनमें से देखो कौन सा कॉमन फैक्टर है, वो है 2 और है यहाँ पे 3 भी कॉमन। तो 2 और 3 है, तो उनको एचसीएफ होता है, उनको फिर प्रोडक्ट करो, कॉमन फैक्टर्स को प्रोडक्ट करो। तो यहाँ पे इनका प्रोडक्ट करना है, बिकॉज ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। अगर हम वैसे निकालेंगे, पहले आपको फैक्टर्स निकालने हैं, फिर कॉमन फैक्टर देखना है, बट हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट निकालना है, वो आपको एचसीएफ आता है। 2 3 आर, तो यहाँ पे 2 क्रॉस 3 है एचसीएफ। अब हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसके बराबर आएगा? 24 और 30 का प्रोडक्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, वो होता है कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट करना है। वो क्या निकलेगा? यहाँ पे कॉमन है 2, तो एक बार लिखो, 3 है, इसको भी एक बार लिखो, जो वहाँ पे बाकी बचा वो भी लिखना है, बिकॉज वो अनकॉमन फैक्टर्स हैं, वो भी लेने हैं आपको। वो है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5। तो ये आपका मिला यहाँ पे आपका एचसीएफ भी मिला और एलसीएम भी मिला। अब हम क्या करेंगे, हम एचसीएफ जो निकला आपको 24 और 30 का और एलसीएम जो निकला है उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एचसीएफ क्या आया? 2 क्रॉस 3। एलसीएम क्या आया? ये वाला। तो मैं उसको थोड़ा सा यहाँ पे ऑर्डरिंग में चेंज करूँगी, बिकॉज मैंने अभी बताया आपको कि जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं वहाँ पे अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसका रीज़न मैंने आपको बोला कि कमेंट सेक्शन में बताना। तो यहाँ पे मैं वही ऑर्डर चेंज करती हूँ। मैंने लिखा यहाँ पे 2 क्रॉस 3 और लाया यहाँ से 2 और दूसरा 2, बाकी जो बचा वो मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक। अब मैंने इनका मल्टीप्लाई किया, वो आता है 24 और इनका मल्टीप्लाई किया है वो आया 30, बिकॉज 5 3 आर 15, 15 2 आर 30। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको 24 मिला और 30, क्या आपको जो गिवन नंबर्स थे क्या ये वही नंबर्स है ना? 24 और 30 आपको गिवन नंबर्स क्या थे? देखिएगा,
आपने कंसिडर किया ये दो नंबर्स 24 और 30, तो ये क्या निकला आपको, आपने अब HCF और LCM को प्रोडक्ट किया, वो आपको आया बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो ये जो यहाँ तक हमने किया है उससे हमें क्या निकला, उससे हमें यही समझ आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यहाँ पे जो प्रोडक्ट निकला है इन दो नंबर्स का वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। तो ये रिश्ता है HCF और LCM के बीच में। जैसे हमने यहाँ पे किया है HCF और LCM को प्रोडक्ट किया है, वो आपको बराबर आया जो नंबर्स गिवन है उनको प्रोडक्ट। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा जो आपको याद रखना है कि प्रोडक्ट, अगर दो नंबर्स आपको गिवन है उनका प्रोडक्ट करो तो वो हमेशा आएगा आपको बराबर प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। ठीक है, ये फार्मूलाज आपको याद रखनी है, लेकिन मैंने आपको सीधे फार्मूलाज यहाँ पे नहीं दिखाए, पहले मैंने आपको दिखाया ये कहाँ से आया, कैसे ये हम कह सकते हैं कि कोई रिलेशन है या नहीं है। तो वही मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, प्रूव करके दिखाया। तो अगर अब आपको HCF निकालना होगा दो नंबर्स का, आप निकाल सकते हैं एग्जैक्टली, बिकॉज जो ये फार्मूला है इससे हम HCF भी निकाल सकते हैं दो नंबर्स का, LCM भी निकालेंगे। तो कैसे, अगर हमें HCF निकालना है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स डिवाइड बाय LCM ऑफ टू नंबर्स, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बराबर है प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। इट मीन्स HCF क्रॉस LCM। अगर अब HCF गिवन नहीं है तो वो बराबर आएगा, यहाँ पे आपको डिवाइड जाएगा ये LCM, अगर आपको यहाँ पे सिर्फ HCF रखोगे तो LCM डिवाइड जाएगा। वही मैंने यहाँ पे लिखा है HCF ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स डिवाइड बाय LCM ऑफ दोज टू नंबर्स। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है, अगर अब आपको LCM निकालना होगा दो नंबर्स का, वो किसके बराबर आएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइड बाय HCF ऑफ दोज टू नंबर्स। बस इस फार्मूला पे सब डिपेंड करता है। अगर आपको ये फार्मूला याद रहेगी तो आप HCF भी निकाल सकते हैं, LCM भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर अब आपको इफ़ वी आर गिवन, अगर आपको HCF भी गिवन होगा, अभी आपको HCF फाइंड करना था, आपने वो फार्मूला यूज़ की, फिर आपको LCM फाइंड करना, आपने दूसरी फार्मूला यूज़ की। लेकिन अगर अब आपको HCF भी गिवन होगा, LCM भी गिवन होगा दो नंबर्स का, एंड ओनली और आपको और एक नंबर गिवन होगा, लेकिन अननोन दूसरा नंबर आपको निकालना होगा, बिकॉज मैंने अभी बोला प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इट मीन्स इसमें से एक नंबर गिवन है, दूसरा नंबर गिवन नहीं है। अगर आपको वो नंबर निकालना होगा, वो किसके बराबर आएगा, प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। आपको HCF और LCM को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, जो नंबर गिवन है आपको निकलेगा अननोन नंबर जो आपको गिवन नहीं है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये चार फार्मूलाज हैं, ये सारे फार्मूलाज इस फार्मूला से निकले। तो ये हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे क्या रिलेशन है HCF और LCM के बीच में, वो भी मैंने आपको दिखाया प्रैक्टिकली कैसे है। तो उसके बाद हमें अब क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द LCM। आपको यहाँ पे गिवन कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको LCM फाइंड करना है, लेकिन आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है। तो आपको मैंने सिखाया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। 105, 135 एंड 180, तो तीन नंबर्स गिवन है, आपको उनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है पहले। ठीक है, क्योंकि इनका आपको LCM निकालना है, LCM, लेकिन आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है, उसके लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे निकालना है। तो क्या करें हम,
यहाँ पे 3 से होगा एग्जैक्टली डिवाइड, बिकॉज 3 एक प्राइम नंबर है। फिर 5 7 आर 35, 7 1 आर 7। उसके बाद 3 45 और 135, 3 15 और 45, 3 5 और 15, 5 1 और 5। ऐसे ही यहाँ पे भी करना है, लेकिन आपको कोई इवन या और यहाँ पे इवन नंबर नहीं लेना है, कंपोजिट नंबर नहीं लेना है, सारे प्राइम नंबर से ही लेने हैं यहाँ पे, जिनसे एग्जैक्टली डिवाइड होगा। तो 105 किसके बराबर आया? 3 क्रॉस 5 क्रॉस 7। फिर इनको क्या करना होता है? प्रोडक्ट करने के लिए लिखना होता है, जो ये डिवाइजर्स यहाँ पे निकले। तो 135 किसके बराबर आया? यहाँ पे जो ये है इसका प्रोडक्ट लिखो। फिर 180 किसके बराबर आया? यहाँ पे लिख के यहाँ पे मैंने लिखा है। तो अब आपको एलसीएम निकालना है इन तीन नंबर्स का, 105, 135, 180। वो किसके बराबर आएगा? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स एंड अनकॉमन फैक्टर्स। ये भी मैंने आपको बताया कि एलसीएम किसके बराबर होता है? वो होता है कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट लेना है और अनकॉमन फैक्टर्स भी उनको प्रोडक्ट करना है। तो वो यहाँ पे क्या है? अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पे 5 भी कॉमन है, ये 3 दो में कॉमन है, तो वो आप लिखिए 3 क्रॉस 5 क्रॉस 3। और जो बाकी अनकॉमन है वो भी लिखना है डियर स्टूडेंट्स। इनको प्रोडक्ट करो, आपको क्या निकलेगा? 3780।